वालेकुम सलाम। कैसे हो तौसीफ? ठीक हो? मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। शुक्र है रब का। अच्छी बात है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू द फाइनेंस वाला बैच यू कैन ज्वाइन इट, कोई मसला नहीं। बट सर्टेनली दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू बैच। ठीक है। जो इसमें नायब तहसीलदार वाले में जो है हम लोग वी आर गोइंग टू कंक्लूड, इसमें क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो दैट्स इट, यू कैन ज्वाइन। उसमें हमने ऑलरेडी कंसेशन रखा है। लेट मी टेल यू, दैट वाज नॉट एक्चुअली, हमने क्या किया, वी ऑलरेडी गिव द 50% डिस्काउंट। इफ यू नो दैट, हमने 4000 रखे थे इसके लिए, क्या नाम है इसका, एंटी के लिए। ठीक है, सेम एग्जामिनेशन है, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। लेट मी टेल यू, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, ठीक है, उसमें एक स्पेशल पेपर है, दैट इज कॉमर्स। ठीक है, जो कॉमर्स वाला है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है इससे। यानी कि जो एनटी है उसका सिलेबस तो वही है, लेकिन एफए में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, यू कैन सी दैट,
कॉमर्स, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सो वी कैन से दैट मेरे हिसाब से तो इट शुड हैव बीन दी नॉट लेस देन, क्योंकि हमें भी खर्चे बहुत सारे होते हैं, नो डाउट। इट्स अल्टीमेटली अगर आप ऑफलाइन इसकी कोचिंग करोगे तो एफए की 10,000 से कम नहीं होगी कोचिंग। ऑनलाइन हमने फिर भी मैं एक्चुअली मेरा जो व्यू पॉइंट था दैट वाज कि आप 5,000 नहीं से कम नहीं रखना है इसमें, क्योंकि एज इट वाज मच एज मतलब इसका जो सिलेबस है ना वो इससे भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब जो है सबने कहा कि दे डिस्कस्ड ऑन दिस वेरी थिंग कि नहीं, अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि भाई स्टूडेंट्स जो है उनका भी देखना होता है, ठीक है। तो अब 5,000 भी नहीं, 4,000 भी नहीं, वी ऑलरेडी केप्ट इट एट 2,000, ठीक है। सो इट इज ऑल टाइम लो। लेट मी टेल यू, आई एम द ओनली फैकल्टी जो कि इस पे भी नहीं मान रहा था। सिटिल जो है बाकी दे दे सेड कि इतना है। आई डू बिलीव दैट इट इज द लीस्ट पॉसिबल। अब इस पे भी अगर कंसेशन की बात हो जाए दैट गोइंग टू बी डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग। क्या कहते हो आप? मेरे हिसाब से हम लोग जो चीज, लेट मी टेल यू, जो चीज हम लोग कॉस्ट में लेते हैं ना, अपर कास्ट में, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर क्या कैसी बातें करते हैं, हमें उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है, सर्टेनली। बट यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना हम लोग कम रखते हैं तब जाके इसकी वैल्यू होती है। तो आई डू बिलीव दैट द 2,000 इज द लीस्ट पॉसिबल, बट स्टिल अगर आपको लगता है यू नीड एनी काइंड ऑफ कंसेशन, ठीक है, आई विल नॉट स्टॉप, ठीक है। गो टू टॉक टू आजाद सर, आजाद सर से बात करो, ठीक है। इज दैट क्लियर? वो आप आजाद सर से बात करो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। वो आप आजाद सर से बात करो, ही इज दी, यू कैन से दैट हेड, ठीक है। अब वो जो डिसाइड करेंगे, दैट इज इट। आई एम जस्ट द फैकल्टी, यू नो इट, ठीक है। बाकी सारा जो है आजाद सर ही मैनेज करते हैं, ठीक है। एज फार एज द वाइब्रेंट इज कंसर्न, वाइब्रेंट पे जो भी है वो आजाद सर डिसाइड करते हैं। लेट, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन मैसेज हिम, कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है। वो दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आप कहते हो कि 1,000 पहले पे करोगे एंड बाकी जो है नेक्स्ट टाइम इन अदर नेक्स्ट देन एनी टाइम नेक्स्ट पेमेंट, कोई बात नहीं, वो आप वो अलाउ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ये मैनेजेबल है, इट्स नॉट द बिग थिंग। हमने इसको स्टूडेंट फ्रेंडली ही रखा, हमने इसको अपने हिसाब से नहीं रखा। जबकि मैं कह रहा हूं कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है दैट इज द कॉमर्स वाला पार्ट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है, ठीक है, दैट्स मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एज फार एज दी इसका जो हम कहेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इज कंसर्न, ठीक है। आजाद सर से बात करो, इंशाल्लाह वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। फी कंसेशन की भी बात उन्हीं से करो, बेटर, ठीक है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट एंड लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन, ऑलरेडी जो है कुछ टाइम हो गया, ठीक है। टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी द डीआई, डीआई हमने कल भी डिस्कस किया। स्टार्ट करें आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यस, ठीक है। तो मैंने जो आपके पास स्क्रीन में जो पीडीएफ दिख रही है, दिस इज ये मैंने केस का प्रीवियस पेपर ही लिया है और वही का क्वेश्चन नंबर 47 है। हियर यू कैन सी दैट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डीआई, ठीक है। इफ यू सी हियर monthly, what it is saying, the monthly expenditure of the man is given below in the pie chart। ये वाला चार्ट है, ये मैंने कल भी बोला, दिस इज कॉल्ड एज द पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल होता है और सर्कल में डिफरेंट पोर्शन, फॉर एग्जांपल हियर दिस रिप्रेजेंट द फूड जो कि 30%
मान लो एक बंदा है जो कि जॉब करता है, इसके मंथली एक्सपेंसेस हैं, मंथली जब ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इसकी मंथली सैलरी कितनी है 40,000। 40,000 में से 30% जो है फूड पे खर्च होता है, 24% इसको खर्चा होता है किस पे, ट्रैवलिंग पे, ठीक है। रेंट पे इसको जो है 36% खर्च होता है, तो टोटल कितना हो गया 30%, फिर 36% और 24%, टोटल कितने हो गए, चौट आ गए 10 और एक हो गया 90%। और रेस्ट ऑफ द थिंग जो है बाकियों में 2% हो गए 92%, और बचा सिर्फ 8%, 8% ये सेव कर सकता है, ये एज पर द क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हमने अभी भी स्टार्ट किया है सुमैया, यू आर अ बिट लेट बट नॉट टू मच, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी वी आर डूइंग द डीआई। डीआई में मैंने ये वाला क्वेश्चन है दैट यू आर सीइंग, यू कैन सी आल्सो इन द केएस का जो प्रीलिम्स का पेपर, केएस प्री 22 का, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, एंड यू कैन सी द पेपर सेकंड जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वहीं से मैंने लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए जो डीआई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, इसकी मंथली इनकम है 40,000 रुपए, और जो इसके खर्चे हैं वो कुछ इस तरह है, वो जो दिखा रहा है ये जो आपके सामने है, दिस इज अ पाई चार्ट, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, जो ठीक है मोस्टली इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो क्या कह रहा है कि 40,000 में से 30% पहले फूड पे खर्च होता है, फिर 36% ये खर्च करता है रेंट पे, ये किराए पे रह रहा है तो वहां पे दे रहा है पैसा, ठीक है। मान लो कि कोई बंदा है जो कि दिल्ली में जॉब कर रहा है, अब वहां पे खाने पीने का खर्चा इसको खर्च हो रहा है 30%, ठीक है। रेंट वो दे रहा है वहां पे उसका अपना मकान तो नहीं हो सकता है, तो 36% उसको रेंट देना होता है, उसकी सैलरी का 36%। अच्छा, वहां पे इसको जो है मान लीजिए कि ये इसका जो रूम है वो ये रहता है किसी दिल्ली के किसी रीजन में इसने रेंट लिया, लेकिन इसकी जो पोस्टिंग है वो गुड़गांव में है, ठीक है, ठीक है, गुड़गांव में है, और वहां से लेकर वहां तक इसको डेली जो है इसको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरऑल मंथली ये क्या देखता है, मुझे ट्रैवलिंग पे होता है 24% खर्च, 2% इसको खर्च होता है बाकी, कभी कभार इसको मूड आया कुछ मूवी देख लें, ठीक है, या मोबाइल का रिचार्ज, बाकी बाकी चीजें जो है मिसलेनियस इस पे 2% खर्च करता है, एंड सिर्फ ये बचा पाता है कितना 8%, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन, ये तो आपके पास एक सिचुएशन है आपके पास, नाउ सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इज द एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रैवल अलाउंस। अब देखिए आसान ही है, बट यही है कि परसेंट ही निकालने हैं। इफ यू सी हियर, अब देखिए फूड कितना है 30%, जबकि सैलरी 30% ऑफ, ये आपने देखना है 30% ऑफ आट, if it is 30%, just a minute, 30% ऑफ 40,000, ठीक है, 40,000, 30% ऑफ 40,000 कितना होता है, that is 30 divided by 100, you can say it is like this, into 40,000, हाँ वेरी गुड, 4 3 12, वो 12,000 हो गया, ठीक है, ये कैंसल आउट, ठीक है। तो आई कैन से दैट इट इज 4 3 12, दैट्स 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए इसको खर्च होते हैं किस पे, फूड पे, ठीक है। नाउ यू कैलकुलेट दैट, क्या ट्रैवलिंग पे किस इसको कितना होता है 24%, 24% कितना होता है 24 इंटू 400 कितना हो गया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 वो इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 4 4 16, 1 आ कैरी, 4 2 8 और 1 हो गया 9, ठीक है, ओके, दैट इज 9,600, ओके। तो अब कह रहा है कि what is the percent of expenditure on a food is the expenditure on the travel। तो आप क्या कह सकते हो, आपको ये बोल रहा है कि जो ट्रेवल है, यू कैन सी दैट जो ट्रेवल है डिवाइडेड बाय आपने करना है फूड, ठीक है, उसको करना है इंटू 100, इज दैट क्लियर। आप नहीं कर सकते हो ऐसे
यू आर नॉट गोइंग टू डिवाइड फूड डिवाइड बाय ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डिवाइड, आपने परसेंटेज निकालनी है, आप नहीं परसेंट, ट्रैवल का कितना है डिवाइडेड बाय फूड का कितना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो क्या आएगा, यू विल सी दैट इट इज 9600 डिवाइडेड बाय 12000, ठीक है, इंटू करना है इसको 100, ठीक है। तो ये कटेगा इसके साथ, ये कटेगा इसके साथ, ठीक है। तो 6 2s या 3 से 3 4s 12, 3 3s 3 2s 3 0s 4 8s 32, यानी कि इट्स अराउंड 80%। तो 80% आ गया इसका ए पार्ट आंसर। देखा कितना इजी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो देन यू कैन डू इट। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अब देखिए इसी के रिलेटेड कितने क्वेश्चन इसने दिए, नियरली 3 से 4 क्वेश्चन तो दिए ही है। अब क्या है, यही पाई चार्ट है ना, ये इट्स कंटिन्यू एक्चुअली, ठीक है। तो फूड वही है 30%, 24%, 36% सेविंग। कह रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन गिवन इन द पाई चार्ट इज 47। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड द अदर्स is how much less than the total expenditure on the rent and travel। अब देखिए रेंट एंड ट्रैवल पे कितना खर्चा हो रहा है, रेंट एंड ट्रैवल, दिस इज रेंट एंड दिस इज ट्रैवल। इफ यू सी दैट इन दोनों को मिलाओ, पहले इन दोनों को ऐड करो, ये कितने परसेंट बन गया, ये बनेगा 60%, ठीक है। तो बाकी जो बचे ना, क्या बचा, हाँ यहाँ पे हमारे पास व्हाट वी से, हाँ फूड एंड अदर्स, फूड इज 30 एंड अदर्स इज 2%, इट इज गोइंग टू बी 32%, ठीक है। आपको बोलना है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज टू इज हाउ मच लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज टू। सीधे आप क्या करोगे, 32% ऑफ 40,000, ठीक है, 32% ऑफ, जस्ट अ मिनट, 40,000, ओके। एंड आपने क्या देखना है, 60% ऑफ 40,000। पहले ये मुझे बोलो 60% ऑफ 40,000 कितना होगा, दैट इज 24,000, ये है ना, 6 4s 24, ठीक है, दैट इज 24,000 इज 60, ठीक है। अब 30% आप कितना हो गया, वही आपने देखा 12,000। अब 1% कितना हो गया, देखिए अगर 100% है, देखिए क्विकली आप करते हैं, 100% इज 40,000, जरा मुझे बोलो 1% किसके बराबर है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल 400। तो 2% कितना हो गया, दैट इज 800, सिंपल बात। तो 32 कितना हो गया, अगर 30% कितना हो गया, दैट इज 12,000। 32 कितना हो गया फिर, एक तो ये 12,000 और ये 800 कितना हो गया, 12,800, ठीक है, 12,800, वेरी गुड। तो आप मुझे बोलिए कि ये कितना कम है, ये वाली फिगर जो है ये 24,000 से कितना कम है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 24,000 को आप डिडक्ट करोगे, व्हाट वी से दैट 12,800, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 0 0 और 10 में से 8 यू विल डिडक्ट, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2 यहाँ पे, ठीक है। ये 3 है, 3 में से 2 आएगा तो 1 बचा, यहाँ पे ये 1, 11,200। तो दिस इज गोइंग टू बी द सी पार्ट, इज दैट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन कंटिन्यूड है और इसमें इस वाले डीआई में 3 क्वेश्चन आप देख रहे हो। अब देखिए, देयर इज अनदर मैन हु स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम फॉर द फूड। If both spend the same amount, then what is the income of the new man? अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये बन रहा है, ये 40,000 की इसकी सैलरी है और ये 30% जो है, जस्ट अ मिनट, ये मैं ऐसे थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, ठीक है। ये 30% पे कितना खर्च करता है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 12,000 रुपीज। अब एक और बंदा है, ये तो बोथ स्पेंड द सेम अमाउंट, ये भी 12,000 ही खर्च कर रहा है, लेकिन इसकी सैलरी के हिसाब से वो है 40%, ठीक है, 40%।
कह रहा है कि इसकी कितनी इनकम है, इसकी कितनी इनकम है। You can say that, आप ये देखिए यहाँ पे, can I write it like this, 40% of x, simply 40% of x इसकी, it is equal to 12,000, is that clear? 40% of x is 12,000. ऐसे ही 30% of 40,000 ये किसके बराबर है, ये भी 12,000 के बराबर है। Can I say that this is first and this is second? From first and second I can say that ये किसके बराबर है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में जब when you are going to compare both these, इनके एक साइड बराबर है। Can I write 40% of x is equal to 30% of x, 30% of 40,000? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, है ना? और मैंने बोला परसेंट परसेंट के साथ कटेगा, ये जीरो के साथ कटेगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 10 जा 40 और यहाँ पे 10,000 आएगा। देन x किसके बराबर है, 3 1 दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 30,000। तो दूसरा बंदा जो है उसकी सैलरी है 30,000 रुपए। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ये? नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम डिफरेंट काइंड ऑफ दी, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी हाँ तो आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है। शोइंग यू द होल स्क्रीन, ये आपको दिख रही है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं पिक्चर ही दिखाऊंगा आपको, कोई बात नहीं। शेयर द फाइल, शेयर द, ओपन द न्यू फाइल कंटिन्यूअसली। मे बी अब, हाँ मैंने डिस्कनेक्ट भी कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई विल शो यू द अनदर पीडीएफ में दिखाऊंगा। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता आपको, ठीक है। आई गेस आई हैव शेयर्ड इट ऑलरेडी इन दिस, ये अब देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर टू यू पीपल? ये दिख रहा है? ओके गुड। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ये जो ये वाला चार्ट है, ये आप देख रहे हो, दिस इज अ मिक्सड टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। कैन यू सी दैट? इट्स अ मिक्सड टाइप। इसमें एक तो लाइन भी दिख रही है, ठीक है, और बार भी दिख रहा है, ठीक है। तो और जो, लेट मी टेल यू, जो ये बार है ये रेड कलर के, ठीक है, और ये डेजिग्नेट कर रहे हैं क्या, व्हाट इट शोज, इट शोज द प्रॉफिट इन रुपीज, व्हाइल एज जो दूसरा है दैट शोज द प्रॉफिट इन परसेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये परसेंटेज दिखा रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ से रुपीज में दिखा रहा है। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो डिफरेंट आइटम्स है, ये टाई है, ये बैग है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये ब्लेजर है, ये शूज है, डिफरेंट आइटम्स। नाउ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन लाइक दिस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज, ठीक है। यानी कि आपको कह रहा है कि सीपी ऑफ टाई is what percent the CP of the shoes। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, यू नीड टू फाइंड आउट द CP। अब मुझे बोलो कॉस्ट प्राइस दिया क्या है, दिया है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ओके। लेकिन हमने किए हैं ये क्वेश्चन सारे प्रॉफिट परसेंट पे, हमें पता चलता है। इफ यू सी हियर,
एक तो टाई की बात हो रही है, उसका प्रॉफिट परसेंट है कितना 20%, वो प्रॉफिट परसेंट फॉर द टाई, प्रॉफिट परसेंट फॉर द टाई जो है दैट्स गोइंग टू बी 20%। 20% किसके बराबर होता है, लेट मी टेल यू, दैट्स इक्वल टू द 1/5, यही होता है ना 20%, ठीक है, यही होता है ना 20%, प्रॉफिट परसेंट इज द 20%, इट मीन दैट 1/, ठीक है 5, जो 5 है जो वो रिप्रेजेंट है करता है कॉस्ट प्राइस, और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, प्रॉफिट, और दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज, तो हम क्या कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 60, तो आपका 5 है, दैट इज 5 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60 इंटू 5, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 300। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, जो इसका मतलब है सीपी जो है वो 300 है, किसका, दैट इज टाई का सीपी है 300, 300, इज दैट क्लियर। ओके, ऐसे ही कह रहा है नाउ सीपी ऑफ शूज, अब मुझे बोलो शूज किधर है, ये शूज है, सीपी ऑफ शूज है ये इतना परसेंट, दैट इज 7.14%, 7.14% कितना होता है, that is you can say that you can calculate it in terms of ratio 740 divided by 100, divided by 7 point, sorry, 7.14% कितना होता है, it's not that, ठीक है, sorry, that is 7.14 है, 714, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो किस में, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, रेशो लेना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय दिस 7, तो वो किसके बराबर होता है, डाउन हो गया, 7% का आपको निकालना है, हाँ जी बोलिए, तो वो कितना है 7.1, इट इज अराउंड 7 सही 1.14%, चलिए मेरा ये कैलकुलेट जरा करो इन टर्म्स ऑफ रेशो में, इसको कन्वर्ट करो, वो किसके बराबर आएगा, हाँ जी 7.14 को रेशो में बोलो किसके बराबर है, माय कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, इसको कैलकुलेट करना है, 1/4 नॉट एट ऑल, 1/4 नहीं हो सकता है, 1/4 इज 25%, 25% का आधा हो गया 12.5%, वो दैट इज 1/8, ठीक है, ये कुछ है, हम कह सकते हैं 1/6, 1/6 इज नहीं 1/8, 1/7 सही, 7.14% करो ना कैलकुलेट, वो किसके बराबर है, इट्स नॉट 1/4, 7.1/14 है, इसको कैलकुलेटर, हाँ मिला मुझे कैलकुलेटर, 7.14 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, दैट्स यू कैन टेक इट एज 0.0714, ठीक है, आप इसको ऐसे ही ले लो, ठीक है, यू टेक इट एज 0.0714, ठीक है, ये ले लो आप, नो नीड टू क्लियर इट, ठीक है, ये क्या बनेगा 0.0714, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका डेजिग्नेट कर रहा है आपका क्या, अब आप ये कहोगे सर फिर इसमें रेशो इज नॉट गिवन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, विल, एक सेकंड, मेरा कैलकुलेटर एक्चुअली बैठ गया, इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जरा
यह मान लीजिए इट इज अराउंड 1/6, 7, 1/6 भी नहीं, 1/8, 1/9, 1/9, 1/9 के आसपास ये आएगा। ठीक है, 1/10 is 10%, 1/11, 1/11, 1/12 is 12, 1/12, 1/9 के आसपास नहीं आएगा। 1/12 देखो जरा, ये देख लो 1/12, ठीक है, और 1/14, ठीक है, 1/14, 1/14 देख लो, 1/14 किसके बराबर है? ये जो ये वाला वैल्यू है, ये 1/14 के आसपास आएगा। ठीक है, इफ यू कैलकुलेट दिस वेरी थिंग, इसका रेशो आएगा 1/14 के आसपास। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये 1/14 के आसपास है। ओके, तो 1/14 में आप कंपेयर कर सकते हो, 1 इज गोइंग टू बी यूर 150 बिकॉज 150 इज दिस। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली 14 आपने कैलकुलेट करना है। यू विल सी दैट सीपी क्या बनेगा, 150 into 14, जो वहां से जो वैल्यू आएगा दैट्स गोइंग टू बी द सीपी। ठीक है, सीपी फॉर द शूज। ये इसने कुछ गलत वैल्यूज दिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस वेरी थिंग। अब आपने देखना है जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट परसेंट ऑफ द शूज। सो यू विल सी दैट हियर जो इसका वैल्यू है सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी द बिगर। ठीक है, तो आप देखोगे तो पहले वाले का हमने क्या निकला था, 300। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय, यू विल सी दैट 14 into 150, जो वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ इतना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 2, 150 into 2 हो गया 2, एंड 1 जार 1/7, 1/7 इतना वो हो गया। अगर 7.14 is 1/14, then 1/7 is going to be the twice of that, so वो आएगा 14.28। हाँ, एग्जैक्टली इसमें वैल्यू यही है, 14.28। ई पार्ट इसका आंसर है यहाँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें आंसर जो है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 1/14 इज द रेशो। ठीक है, ये इसका वैल्यू जो है 1/14 इसका। ठीक है, जरा मुझे पहले बोलो, इज इट क्लियर टू यू पीपल? हाँ जी, 17। ओके, रिपीट करता हूँ। ओके, वेट वेट वेट, देखिए मैंने कहा 7.14% जो है ना, इसको जब रेशो में कन्वर्ट करते हैं वो हमें मिला 1/14। आई वॉज नॉट श्योर बट इट इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये कैसे है, ये रेशोज में हमने करना है कन्वर्ट। पहले आएगा 7/100%। ठीक है, क्योंकि ये दो जीरो है नीचे आएंगे। फिर इस परसेंट को इरेडिकेट करने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू टेक 714 डिवाइडेड बाय, एक तो ऑलरेडी 100 है, फिर एक और 100 आपने डिवाइड करना है। तो मतलब 714 डिवाइडेड बाय, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 100, 4 जीरो, इसको 4 जीरो से डिवाइड होना है। ठीक है, when you take the ratio and you will find out that it will approximately come, the ratio will come as a 1/40। अब आई बात समझ, क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1/14 ही इसका रेशो, एंड दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर? एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आपको मिला, ये रेशो में कन्वर्ट करना जरूरी है। 1/14 आपको पता है ये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है एक जो ये दिखा रहा है हमें प्रॉफिट 150 है। सो 1/50, 1 जो है 150 के बराबर है, 14 किसके बराबर होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सीपी, दैट्स गोइंग टू बी द सीपी इज गोइंग टू बी द 14 into 150। ये मैंने आपको पहले ही बोला। फिर आपको दिखाना है टाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द शूज, सो यू विल टेक दैट टाई का जो सीपी है वो 300 आया, डिवाइडेड बाय यू हैव टू टेक द प्राइस ऑफ द सीपी ऑफ द शूज, वो कितना है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 14 into 150। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, अक्सर आप मल्टीप्लाई नहीं किया करो, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं पहले उसमें मुझे टाइम जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सो यू सी दैट
150 150 वन जार 152 जार हो गया 300 वन जार इट इज गोइंग टू बी इक्वल, ये पहले रेशियो ही लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 1/7। ठीक है 1/7 आया यहाँ पे। अब देखिए 1/7 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 100। 1/7 को जब मैं परसेंटेज में करूं, अब देखिए अगर मुझे था 1/14, 1/14 जो था परसेंटेज में दैट वाज इक्वल टू द 7.14। नाउ यू नीड टू यूज योर माइंड। ठीक है 1/14 जो है 7.14 है। 1/7 जो है ना वो इसका दुगना है। ठीक है दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट। इज दैट क्लियर? वो कैसे इसका दुगना है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करूं तो ये वहां से बनेगा 1/7 ही। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इस परसेंटेज को, क्योंकि ये परसेंटेज है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 7 14 जार हो गया 28 और 7 2 जार सॉरी 2 14 जार हो गया 28, 2 7 जार हो गया 14। 14.28 इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर? आपने परसेंटेज निकालना है, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा? ठीक है अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट एंड द ब्लेजर। अब देखिए पैंट और ब्लेजर का सेलिंग प्राइस बोलना है। ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट दिस इज योर पैंट एंड दिस इज योर ब्लेजर। इज दैट क्लियर? पैंट का है 6.25%, वो कितना है 6 से 1/4%, वो किसके बराबर है? हाँ जी रेशो के हिसाब से वो कितना आता है। एंड प्राइस आपने फिर निकालना है ब्लेजर का। ब्लेजर का कितना प्रॉफिट है? लेट मी टेल यू इट इज 25%। ठीक है वो ठीक है ब्लेजर 25% है दैट इज 1/40 1/4। उसमें से आपको देखना है 1 इज इक्वल टू द 750 देन 4 किसके बराबर है? ठीक है 4 इंटू 750 दैट इज वो हो गया 350 750 750 हो गया 1500 1500 1500 हो गया 3000 3000 रुपए का ब्लेजर है। लेकिन ये बोलो 6 1/4% कितना हो गया 625 डिवाइडेड बाय 1। एक को कितने जीरो हो गए 4 जीरो। तो ये रेशियोज के हिसाब से इट शुड कम ये आएगा 1/8 1/16। अब बोलो ये 1/16 है। ये जो ये वाला वैल्यू है इट इज 1/16। वो 6.25 जो आएगा वो 1/16 है। क्यों है 1/16? आई विल टेल यू। अब देखिए 25% इज 1/4, इसका आधा करो तो आएगा 12.5, तो वो बनेगा 1/8। अब इसका आधा करो तो बनेगा 6.25, वो ये बनेगा 1/16। सिंपल बात। इज दैट क्लियर? क्लियर है? हाँ जी तो आप कहोगे 1 इज गोइंग टू 1/16। अब बोलिए आपका प्रॉफिट यहाँ पे है 180, इसका मतलब है 1:180। ठीक है तो 16 सीपी बनेगा इसका 16 इंटू 180। ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपको? यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन इज लाइक दिस व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पैंट्स एंड द ब्लेजर्स। आप सीधे करो 180 इंटू 16 कितना होता है? कैलकुलेट करो फटाफट। 1 इंटू 16 कितना हो गया? जरा कैलकुलेट करो अपनी जगह पे। हाँ जी जल्दी से मुझे बोलो इसका वैल्यू। और वहां से मुझे निकला था 3000 का वैल्यू। ठीक है इनका मुझे बोलो इनका क्या वैल्यू आ गया? कैलकुलेटर यूज करो। व्हाई यू आर सीइंग व्हाई यू आर। मैं करता कैलकुलेट मगर मेरा फोन यहाँ पे साइड वाइज जो है बैठ गया है। हाँ जी बोलो जल्दी से।
ओके 2800 कितना है, 2880, ठीक है। आपको 3000 में से इसको डिडक्ट करना है 2880, सर्टेनली इट्स गोइंग टू बी 120 रुपीज, 120 इज द डिफरेंस, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। फिर ये गलत होगा आपका, 2880 है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या, फंड डिफरेंस बिटवीन दिस, ओ सॉरी ये एसपी निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिए एसपी क्या कैसे आएगा, सॉरी सॉरी, ये एसपी है, देखिए ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, इन दो को मिला के बनेगा एसपी। इट इज गोइंग टू बी 17, 17 इंटू 180 करो, ठीक है। ऐसे ही वहां पे आया था हमें 1/4, 1/4 पे आप करोगे 5, 5 इंटू 150, ठीक है, ये कैलकुलेशन करो, ठीक है, दैट इज 5 इंटू 150, ठीक है। 150 नहीं 750, सॉरी 750 वही है ना, 750, दिस इज 750, हाँ 750, 5 इंटू 750 कितना हो गया, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अराउंड 30, वो 50 आएगा, और 17 इसको एक एक्स्ट्रा ऐड करो 180, 2880 इसको 180 करो एक्स्ट्रा ऐड, 16 एक कैरी 3060 रुपए, तो 3750 को डिडक्ट करना है 3060, तो आंसर क्या आएगा, 15 में से ये आएगा 9, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा नीचे, 690 इज द आंसर, इज दैट क्लियर। तो आ जाएगा 690, दैट्स द ए इज द आंसर, इज दैट क्लियर। हाँ जी बोलो, फटाफट बोलो, क्लियर है। यस सर्टेनली, सेलिंग प्राइस इज, इसमें से वो एक्स्ट्रा आएगा, बाकी ये सम क्या है, इज इट क्लियर। मेरा ये स्क्रीन ही थोड़ा सा ये हैंग हो गई थी स्क्रीन, ठीक है। हाँ जी मुझे बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, इज इट ऑल क्लियर जो हमने किया सोफा। हाँ जी बोले, ओके वेरी गुड, ठीक है। नाउ अनदर इज, व्हाट इज दिस सेइंग, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन शर्ट एंड द पैंट, ठीक है, परसेंटेज ऑन द प्रॉफिट, क्या कह रहा है यहाँ पे, शर्ट और पैंट पे यू नीड टू कैलकुलेट। अब देखिए शर्ट और पैंट पे कितना टोटल परसेंटेज है, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट कि आप पहले टोटल प्रॉफिट देख लो, वो कितना है 60, 154, then 220, then you will see the add on this, then you will add all the figures, this is the total profit, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप पैंट और किसका कह रहा है, पैंट और शर्ट का जो है प्रॉफिट्स उनको ऐड करोगे। पैंट का प्रॉफिट कितना है, पहले सब प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, वो हो गया, ठीक है। देन यू विल एड ऑन पैंट एंड शर्ट का प्रॉफिट कितना है 180 और 200, वो आएगा 400 रुपए, 400 रुपए का वो ये सारा जो है डिवाइड करना है, ठीक है। लेट से वो कितना आएगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, दिस इज द 400 रुपीस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 700 एंड 150 कितना होता है 750, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 900, 9 हो गया 1300, 13 और 8 हो गया 1400, 14 और हो गया 1500 1510 और 40 डिवाइड बाय 1540, दिस इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन एडिशन, जो मैंने इसको फटाफट कर दिया, ठीक है। इसमें से आप परसेंटेज निकालो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन, इज दैट क्लियर, सिंपल बात, ठीक है। वो कितना आएगा, इफ यू सी हियर
दैट इज क्या मैंने बोला था 400 डिवाइडेड बाई 1514 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है इंटू 100, वो जो आएगा वो इनमें से देख लेना, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मार्केट प्राइस, what is the market price of the bag if it is sold at a percentage discount of the होता है, इतना डिस्काउंट पे ये बेचा जा रहा है। अब देखिए इतना परसेंट क्या होता है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 14 एंड 20, वो किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, दैट्स 1/7, ठीक है। 1/7 इसका डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब है 1 इज द डिस्काउंट परसेंट एंड 7 इज गोइंग टू बी द मार्केट प्राइस, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड इसका मतलब ये है, अब मुझे बोलो देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझे बोलो यहाँ पे व्हाट इज द मार्केट प्राइस, अब देख, अब आपको ये निकालना है यहाँ से, इफ यू सी हियर बैग की बात हो रही है, बैग का मुझे बोलो सीपी क्या आएगा, अगर इसका प्रॉफिट है 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8, ठीक है। 1/8 आपको पता है, ठीक है, 1 इज योर 154, ठीक है 154, देन व्हाट इज 8, 8 क्या है आपका, सॉरी नॉट 8, विल डू दैट, सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका 9, 9 इसका सेलिंग प्राइस है, सो यू विल डू 9 इंटू 154, कितना हो गया वो, पहले मुझे बोलो 9 इंटू 154, 9 इंटू 154 आपका एसपी होगा बैग का, इज दैट क्लियर, 9 इंटू 154, तो यहां पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है 9 इंटू, जस्ट अ मिनट, 9 क्यों नहीं लिख रहा इधर, 9 इंटू 154 जो कि एसपी है, वो यहाँ पे कितना है, वो भी यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब मुझे बोलो इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 ईयर, ठीक है। आप ना करो कैलकुलेट, वो इसके हिसाब से डिस्काउंट के हिसाब से वो 6 के बराबर, so I will do it like that, 3 2s are 6, 3 3s are 9, ठीक है, 2 1s are 2, ठीक है, तो that is going to be equal to 2 7s are 14, 2 7s are 14, और वो कितना बनेगा, इसका जो एक है वो किसके बराबर आएगा, 3 7s are 21, 2 और कैरी, 3 7s are 21 और 2 हो गया 23, ठीक है। तो इसका एक जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 231 के बराबर, तो आपको बोलना है मार्केट प्राइस कितना है, देन यू विल सी दैट मल्टीप्लाई 7 इंटू 231, कितना हो गया 7 1 7, ठीक है, 7 1 7, अब देखिए 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, विल सी इट क्या आएगा, 7 3 21, 2 आउट कैरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया 17, सो यू विल डायरेक्टली कम टू दिस सी, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं, 7 2 14 और 2 हो गया 16, आ गया ना क्लियर, इज दैट क्लियर, हाँ सर्टेनली सी, समझ आया ये हमने क्या किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आप कर रहे हो डीआई, ठीक है। वहां से जो आपने सीखा सो यहाँ से आपका डीआई भी हो गया क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड ब्लेजर, ठीक है, यू विल सी द एसपी, आप ब्लेजर निकालो, एस शर्ट निकालो, फिर उन दो का एवरेज प्राइस निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, इज दैट क्लियर, वो ये इजी है, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब जो है मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी डाला है डीआई पे एक क्वेश्चन, ठीक है, 8:20 पे आपकी क्लास है, यू गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, हाँ वो वाला डीआई आप, इफ यू लुक एट दैट वेरी थिंग, अपनी जगह पे वो खोलो, या मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, हाँ जी, कैन यू सी दिस वेरी थिंग, दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल टू यू पीपल,
बोलिए क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको, मतलब जो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है आपके? इफ यू सी दैट हियर इज अ बार चार्ट, ठीक है, मैं थोड़ा और जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज अ बार चार्ट, और बार चार्ट में आपके पास यू कैन सी हियर क्या क्या है इसमें। फुटबॉल इज हियर, क्रिकेट इज हियर, चेस इज हियर, बैडमिंटन इज हियर, वॉलीबॉल इज हियर एंड बास्केटबॉल इज हियर, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो, इसे क्या निकालना है आपको? टोटल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट चिल्ड्रन कितने हैं? 1800, ठीक है, 1800 है इसमें, ओके। आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन प्रेफरिंग द फुटबॉल एंड द क्रिकेट टुगेदर टू दोज ऑफ प्रेफरिंग द वॉलीबॉल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, उनका रेशियो निकालना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस वेरी थिंग? अब देखिए मैं तो नहीं दिखा सकता हूं आप लोगों को, क्या आप ये स्क्रीन में जो है वो दिख रहे हो, देख सकते हो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, यू डायरेक्टली गो टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, देयर वहां पे मैंने आपको जो है वीडियो इसका, जस्ट अ मिनट के ना, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये डाउनलोड ही कर लेता हूँ। 21, ठीक है, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन, ठीक है। पेज नंबर है 27, लास्ट वाला पेज है। हाँ जी, ये लास्ट वाला पेज है, इस पे ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपने क्या निकालना है? रेशो का, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग फुटबॉल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो मैं थोड़ा ओके, प्रेफरिंग द फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, टू वॉलीबॉल। अब देखिए यहाँ पे दिस इज फुटबॉल एंड दिस इज क्रिकेट, इज दैट क्लियर? फुटबॉल कितने परसेंट है? अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज अराउंड 15 से ऊपर। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या कह रहे हो? जस्ट अ मिनट, नॉट विजिबल। स्क्रीन नॉट विजिबल क्यों नहीं आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने तो पीडीएफ ही जो है अपलोड किया था। ये मुझे
अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। यस, ओके, ना ठीक है। नाउ यू कैन सी देयर, सी हियर, यहाँ पे हमें जो है एक बार चार्ट है। बार चार्ट में दिखा रहा है डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रेफर्ड, स्टूडेंट्स ने जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स जो है ऑप्ट अप किए हैं, ठीक है। Okay. ये वाली शायद फाइल बड़ी है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। मार्कर भी उतना नहीं चल रहा है मुझे, ठीक है, अब कोई बात नहीं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन प्रेफरिंग फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर। इफ यू सी हियर, ये फुटबॉल है और ये क्रिकेट है, ठीक है। फुटबॉल में अगर आप देखोगे कितने परसेंट है, इफ यू सी हियर, ये कुछ इतना है, और क्रिकेट है ये इससे थोड़ा ऊपर है। इफ यू सी हियर, एंड इट इज अराउंड, ये मान लीजिए आप 21% के आसपास है, और ये 17 से 18 के परसेंट, 17 नहीं, 17 से थोड़ा ऊपर है, 18% दिखा रहा है क्या, दैट इज द फुटबॉल। ये 18% दिखा रहा है, ये 21% दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आपको ये कहना है कि व्हाट इज 18% ऑफ 1800, 18% ऑफ 1800 एंड 21% ऑफ 1800, यू कैन डायरेक्टली एड दीज टू, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 39%, 39% ऑफ द 1800। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1800 का 1% कितना है, दैट इज 180, ठीक है। अच्छा, 40% कितना है, अगर मैं 40% निकालूं तो मैं सीधे करता हूं, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 40% 0.4 इंटू 1800, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन मल्टीप्लाई, सीधे आप करो 39% को 180 को मल्टीप्लाई करना है बाय 39। इज दैट क्लियर? ये आप निकाल सकते हो। अच्छा, क्रिकेट टुगेदर, अच्छा ये हो गया ये दो। अब वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किधर है, ये इज वॉलीबॉल। इफ यू सी हियर, वॉलीबॉल कितना है यहाँ पे, अगर आप देखोगे दिस इज गोइंग टू बी अराउंड, ये अब देखिए लगभग है ये 13, ठीक है, लगभग है अराउंड 13 है, 13 है, इतना लगभग 3 है, ठीक है, 13%, ठीक है। सो आप कह सकते हो इसमें ऐसे, वो देख लेते हैं बी आंसर है क्या, 13% है ये। 13% कितना हो सकता है, 13% ऑफ 18, ये आप कह सकते हैं इसको, इट इज दी अगेन 13 इंटू 180। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 180 इंटू 39 इज टू, नहीं वो देखिए मैं बताता हूँ क्या आएगा, 180 इज टू 13, ठीक है। तो 180 180 कैंसल आउट होगा, 13 1 जार 13, 3 जार 39, सो इसका आंसर होना चाहिए 3:1, ठीक है। 3:1 इज द बी आंसर, तौसीफ इज राइट, ठीक है। 17.5 नॉट नेसेसरी, 3:1 ये ऐसे हम ले लें, ठीक है। मैंने जो किया दैट वाज 180 इंटू 39, ठीक है, इज टू 180 इज टू 13। अब 180 180 कैंसिल आउट होगा, 3 1 जार 3, 13 1 जार 13, 3 जार, तो 3:1। इज दैट क्लियर? ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन टुगेदर, आपने उनका टोटल निकालना है, सिंपल है। अब आप देख लीजिए वॉलीबॉल कितने थे, 13%, 13 इंटू, यू विल से दैट 13 इंटू 180, ठीक है। देन बैडमिंटन का भी ऐसे ही निकालो और उन दोनों को ऐड करो, ठीक है। 13% of the 180, then you will see that you will multiply it and then you will add total number of children preferring the badminton together. Is that clear? ठीक है,
बैडमिंटन कितना है? बैडमिंटन है अराउंड 11%, हाँ 11% के आसपास, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली यू विल सी, हाँ जी ठीक है। थर्टीन, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे इसको 13%, हाँ 225, 225 ही। अब आप देख लीजिएगा, इट्स नॉट ए बिग थिंग, यू विल सी दैट 13% ऑफ, यहाँ पे 180 नहीं, 13% ऑफ 1800 आप निकालना, 13%, यू विल डिवाइड इट बाय 100 तो आएगा यहाँ पे 13 into 18 आएगा, ठीक है। देन यू विल कैलकुलेट, ये इजी है, इट्स नॉट ए बिग। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेफरिंग चेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दी प्रेफरिंग फुटबॉल, ठीक है। आपने चेस का निकालना है कितने हैं, ठीक है। एंड यू विल सी दैट चेस के कितने हैं, कोई बोलेगा? चेस के हैं एग्जैक्टली 15%। 15% कितना होता है 18 का, 1800 का? 15% ऑफ 1800 कितना है? अब देखिए 10% कितना है, दैट इज 900, सॉरी 90, 10% है 90, और 5% कितने हैं 45, तो आंसर आएगा यहाँ पे 15% बनेगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दी 135, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 135, ओके। देन यू विल सी दैट आपने 135 तो ये आया। चेस प्रेफरिंग फुटबॉल, फुटबॉल कितने हैं 130, 15% ऑफ 1800 कितना होता है 10% हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ये 180 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 प्लस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, यू आर राइट, दैट इज 270, 270 इज करेक्ट, ठीक है 270, मुझे ये गलत हो गया। ऐसे आपने निकालना है। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, next is what we say that it is the percentage football, football कितना है फुटबॉल, अभी हमने निकाला 18%, 18% कितना होता है 18% ऑफ, अच्छा 665, so you do that, जो आपको आया 270 उसको डिवाइड बाय करना है 675, देन टेक द इंटर 100, वो आपका परसेंटेज आ गया। हाउ मेनी आर प्रेफरिंग द चेस, वो इजी है, आपने अभी कैलकुलेट किया 270 है, बस दैट इज इट। अच्छा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट वाले पेज पे भी है, लास्ट वाले, लास्ट एक क्वेश्चन वहां पे, ठीक है। हाँ, the number of children preferring basketball is approximately what percent of the children preferring the cricket, ठीक है। सर्टेनली यहाँ पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन ये, तो आप देखोगे दो में से बड़ा कौन है उसको ऊपर लोगे, डिवाइडेड पे वो वाला डिवाइड करोगे, जो छोटा होगा इसको करना है इंटू 100, ठीक है। पहले बास्केटबॉल भी निकालो और उसके साथ साथ क्रिकेट भी निकालो, इज दैट क्लियर, आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये देखना होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपने हर जगह पे देखना होता है, ठीक है। कहीं पे आपने ये देखोगे आप, ऑप्शन क्या, लेस देन 100% है या ग्रेटर देन 100% है। अगर ग्रेटर देन 100% है इसका मतलब है आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव गॉट दी, इट इज द, इट्स वैल्यू इज द ग्रेटर देन, तो आप बास्केट वाले नंबर्स भी निकाल, नंबर भी निकालोगे, दो में से देखो बड़ा कौन है उसको रखो ऊपर, डिवाइडेड बाय छोटा कौन है उसको रखो नीचे, इंटू करो 100, इज दैट क्लियर, ठीक है। with this we have concluded this important session as far as the DI में ये इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन, नंबरिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बार चार्ट आएगा, लाइन चार्ट आएगा, पाई चार्ट आएगा, वी डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं। सो फार वी हैव कंक्लूडेड जो हमारा सीसैट में मैथमेटिकल वाला एप्टीट्यूड है वो हमने कंक्लूड किया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके रिलेटेड, यू पीपल कैन डू इट इजीली, ठीक है। हाँ जी, any question or any query, anything that, आज हमने जो है मैथमेटिक्स इसमें कंप्लीट किया, ठीक है। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अभी जो है इसमें द क्लासेस विल कंटिन्यू आफ्टर फर्स्ट, ठीक है।
ठीक है। और इसमें हम लोग क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज जो रीजनिंग है उसके जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। आई विल डिस्कस द रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे फर्स्ट तक, एंड देन फर्स्ट तक नहीं 30th तक, यानी कि इस संडे आई कैन से, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे और 2 क्लासेस वो शायद कम होंगी। संडे को मैं श्रीनगर जाऊंगा, तो मैं आई कैन से दैट मंडे, ओके, आई विल कंक्लूड इट मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे द लास्ट, मतलब इन 3 वीक्स लगे इसको कंक्लूड करने में, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्यूसडे से ही स्टार्ट किया था। एक ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे तक हो गए थे 7 दिन, फिर और 14 दिन, अब ये तीसरा वीक है इसमें, ठीक है। तो इट टुक मोर देन आई कैन से दैट, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, नियरली 15 एंड 16 डेज, 16 डेज मुझे लगे मैथमेटिक्स में। दिस इज द फास्टेस्ट आई कैन से दैट, फास्टेस्ट पॉसिबल, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहा इसमें, थैंक यू वेरी मच। एंड आई मस्ट से वन थिंग, वन मोर थिंग हियर, रीजनिंग इज नॉट, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। विल डू लॉट ऑफ टॉपिक्स इन सिंगल लेक्चर, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चन और क्वेरी, एनीथिंग? हमने सारे मैथमेटिक्स में सारा पढ़ा, हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, हमने डीआई पढ़ा, हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, हमने टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस पढ़ा, हमने वर्क एंड एफिशिएंसी पढ़ा, हमने बोर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, ठीक है, हमने जो है रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ा, ठीक है, हमने परसेंटेज पढ़ा, हमने नंबर्स में हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। दैट्स अ लॉट, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आई कैन श्योर, आई, मुझे पता है कि दिस इज मोर देन द एनफ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स का जो सीसैट पेपर है, दैट्स मोर देन एनफ। मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो जो क्वेश्चन बोले हैं, उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाला है, ठीक है, रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे सेशन। कुछ किसी को कुछ बोलना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू से? आई गेस आप लोगों का ये दूसरा वाला, रूप सर ने आज क्लास नहीं की? हेलो, मेरी, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लेट ही आई आपकी मैसेज। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।